क्योंकि ये लत जो पड़ती है, इसके विषय में एक स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए राजीव दीक्षित जी जिनका नाम था, आते थे कभी-कभी हमारे पास, आचार्य श्री के पास भी जाते थे, मुनि पुंगव जी के पास भी गए हुए हैं, कई स्थानों पर जाते रहते थे। तो उन राजीव दीक्षित ने एक बात बताई थी कि एक एसबीएल कंपनी है, एसबीएल, होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाती है। तो उनने कुछ प्रयोग किए ऐसे कि गाँव में जो सार्वजनिक प्याऊ होते हैं, जहाँ से लोग पानी पीते हैं, तो उस प्याऊ में वो एसबीएल की दवाइयाँ डाल दी उन्होंने। तो अब इतने पानी में उतनी सी दवाई, समझ में नहीं आता स्वाद उसका, कुछ पता ही नहीं चलता कि कुछ डाला है इसमें। तो जैसे एक दवाई का नाम था सल्फर 200, एक का नाम था फास्फोरस 200। तो इन दवाइयों को अगर एक ग्लास पानी में एक ड्रॉप, ये दवाई एक बूंद पानी में, एक बूंद दवा एक ग्लास पानी में अगर प्रतिदिन मनुष्य लेने लग जाए, तो इन नशों से उसका मन ऊब जाता है। उनका कहना था कि अपने बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स है, सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो 19 वर्ष की उम्र के बाद जो लोग नशा शुरू करते हैं, तो किसी एलिमेंट को अगर अपन ट्रीट कर दे, उसका इलाज कर दे, तो नशा छूट जाता है। और 19 साल से कम उम्र में अगर नशा चालू किया है, तब तो फिर बोलचाल की भाषा में कहते हैं भगवान मालिक। तो शराब के लिए उन्होंने बताया सल्फर 200, एक ग्लास पानी में एक बूंद, चलने दो उसको। और ये जरूरी नहीं है कि आप बताओ सामने वाले को कि हम तुम्हारे नशे को छुड़वा रहे हैं। हो सकता है उसको पसंद ना हो छोड़ना, क्या करो? चाय का नशा है किसी को, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता उसका। तो उसके लिए भी एक दवाई का नाम बता रहा, सल्फर 200 शराब के लिए, फास्फोरस 200 सिगरेट, तंबाकू, और टोबैको के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, तंबाकू से बनी हुई जितनी तमाम वस्तुएं हैं वो सब, बीड़ी वगैरह सब आ जाएंगे, हुक्का वगैरह। और चाय कॉफी की अगर बुरी लत हो, तो उसको छोड़ने के लिए उन्होंने बोला आर्सेनिक 200। ऐसी अलग अलग दवाइयाँ हैं।